हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया क्लासेज। मैं ज्योति कुमारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जिया क्लासेज पे स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हम पीछे के जो है वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं स्क्वायर रूट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्यू रूट। और क्यू रूट से जो है रिलेटेड आज जो है एग्जाम में जो है किस तरह की क्वेश्चन आता है, उसी बेसिक को हम आज आप लोग को डाउट जो है क्लियर करते हैं। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं क्यू रूट पे। तो क्यू रूट क्या है? सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जितने भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्यू रूट। तो क्यू रूट में जो है सबसे पहले क्यू रूट को आप लोग को 1 से लेके 30 तक याद करना ही होगा। वैसे अगर याद नहीं रहता है तो किस तरह से जो हम क्यू रूट निकालते हैं, आज हम वही जो है इजली प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। जैसे कि 11 को बोल दिया क्यू रूट निकालने के लिए, उसके लिए क्या कीजिएगा। जैसे 11 का क्यू रूट कैसे निकालिएगा, तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक फार्मूला याद कर लीजिए, a प्लस बी का होल क्यू। इसके बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट a प्लस b। ये फार्मूला है। इसी का हम तोड़ कर लिख सकते हैं एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यू। इसी फार्मूला पे जो है, यही फार्मूला पे जो है कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या को क्यू अगर निकालने के लिए कहा जाए तो इजली रूप से आप जो है अगर फार्मूला याद है तो आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ए को मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं हम बी, और इसी पैटर्न पे हम क्या करते हैं तो एक क्यू क्या हो जाएगा, एक क्यू यहाँ एक क्यू हो जाएगा। 3 लिखा हुआ है, ए बराबर क्या है 1 है, इसका स्क्वायर, और b बराबर क्या है 1 है, इसको 1 दिए। फिर 3 और इसके b की जगह क्या है, a की जगह क्या है 1 है, और b की जगह क्या है a है, इसका क्या है स्क्वायर ये, और फिर क्या है b क्यू है, b की जगह भी क्या है 1 है, इसको करेंगे q। ये क्या हो जाएगा, एक क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो गया 3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। इसको लिख सकते हैं 1 3 3 1। 11 क्यू जो है बहुत सारे दोस्त जो जानते होंगे कि 1331 होता है। 11 था तो आप ऐसे किए, लेकिन इसे बड़ा रहेगा तो इसके बड़ा के लिए हम जैसे निकालते हैं 17 क्यू। जैसे कि देखिए 17 क्यू अगर कहा जाए तो क्या होगा, इसमें भी हम a मान लेंगे, इसको क्या कर लेंगे b मान लेंगे, फिर एक क्या हो जाएगा q हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3, a बराबर है स्क्वायर, b बराबर है 7, ठीक। फिर इसमें 3 गुने 1 और गुने b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 7 का क्यूब। 1 करेंगे तो 1 होगा, इसको करेंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 147 और ये हो जाएगा 343, ठीक। इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 3, इस 3 को रखेंगे और ये शेष जो बचा इस 34 इसको में ऐड करेंगे। अब क्या हुआ, इसमें से जो है वो हम लेंगे 1 और इसमें 18 जो शेष बचा इसमें ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेंगे 9 और 3 क्या बचा शेष, इसमें 3 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 17 क्यू क्या हो गया 49 13 हो गया 17 क्यू।
इसी तरह जो है बड़ा से बड़ा डिजिट भी आएगा, इसी तरह हम क्या कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फिर से बता देते हैं, जैसे इसको मानेंगे एक और इसको मानेंगे बी। जैसे कि हम फार्मूला लिखते हैं ए क्यू प्लस 3a² बी 3ab² प्लस बी क्यू। तो इसी पे हम किए, यहाँ पे जो किए वह 3a² बी है और वह ए क्यू था, यहाँ पे 3ab² था और यहाँ पे बी क्यू था। इसी पे क्या किया हम, इसको ए को जो है क्या किए ए क्यू किए, फिर 3 लिखे, फिर ए को स्क्वायर किए, फिर बी बराबर 7 था, इसी प्रकार फिर 3 था, इसी प्रकार ए बराबर यहाँ 1 दिया हुआ है, बी बराबर जो है 7 है, 7 का स्क्वायर किए, फिर बी बराबर क्या दिया था 7, 7 के क्यू किए। इसको तोड़ दिए, 1 का क्यू किए तो 1 ही हुआ, 3 को 7 से गुना किए 21 हुआ, 3 को 7 किए तो 147 हुआ, इसी प्रकार 7 को क्यू किए 343 हो गया। अब क्या किए, लास्ट यूनिट को हम लिखेंगे और जो शेष बचेगा उसमें आगे हम जोड़कर फिर हम जो है शुरू वाले यूनिट को लिखेंगे और फिर जो हम इसमें जोड़ेंगे और फिर जो है इसी तरह हम करेंगे। तो 3 को 3 किए, 34 बचा, 34 को 147 में जोड़े, इसका जो है यूनिट डिजिट हुआ 1, इसको लिखे, फिर 18 शेष बचा उसको जो है हम 21 में जोड़े, 21 में जोड़ने के बाद क्या हुआ यूनिट डिजिट हुआ 9, 9 दिए, फिर 3 बच गया, 3 इसमें जोड़े 4, यही क्या हो 17 को की हो गया। इसी प्रकार जो है आपको अगर कहा जाए जैसे 128 का क्यू, 120 का क्यू, तो आप जो है आसानी से जो है इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो है 128 और 120 नहीं रहता है, लेकिन आपको जो है 99 तक जो है आसानी से कर सकते हैं। 120 से इसलिए बोले नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ए कौन है बी कौन है ये नहीं है, इसलिए जो है आप इसको जो है आप 10 से लेके और 99 तक जो है इस प्रोसेस से जो है आप क्या कर सकते हैं आसानी से, और इतना ही तक जो है काफ़ी है। लेकिन बेसिक जो है आपको ग्रुप डी में जो है अगर 1 से लेकर और 30 तक आप लोग जो है अगर याद कर लीजिएगा तो रेलवे के लिए जो है बहुत जो है इसमें जो है काफ़ी मायने रखता है। इससे आगे जो है उतना जो है नहीं पूछा गया है। जैसे कि इसमें जो है अगर 1 से 30 तक आप याद रख लीजिएगा तो एक चैप्टर जो है वह कौन है सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर जो है वह इजीली रूप से जो है क्या होगा आपको जो है आसानी से जो है बनने लगेंगे। अब हम जो है इसी जो है आगे बढ़ाते हैं, जो है इस टाइप की जो है इसमें जो है और टाइप के जो है क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए घनमूल में जो है अब है जैसे कि 10 पे पावर क्यू की, इसको क्या कर देते हैं हम लिख दिए, या स्क्वायर कह रहा था, इसका मतलब क्या हुआ अगर क्यू कह रहा था यानी तो 3 जीरो दिए इस पर, अगर स्क्वायर कह रहा था जितना जीरो था उसको हम कर दिए जितना बोल रहा था इतना। जैसे कि 2 कह रहा था 2 जीरो दिए, 3 कह रहा 3 जीरो दिए। लेकिन ये कब होगा, यह होगा सिर्फ जीरो जब क्या होगा केस रहेगा, तब जीरो जब रहेगा उसी समय होगा। अब इस पर जो है 10 पे पावर -3 है तो इस पर इसको कर सकते हैं 10 पे पावर -1। यहाँ जो लिखा हुआ है वह 3 लिखा हुआ है, इसमें क्या कर 10 पे -1 कर सकते हैं। इसको कैसे हम लिख सकते हैं 1/10 को। फिर इस पर क्या कर सकते हैं 3 है और 10 पे पावर -6 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 2। 3 से इसमें जितना हम 3 से भाग दिए वही जो हो गया इसमें 10 पे पावर 6 में, मतलब 3 का जो है हमको 3 के टर्म में लगाना है। जैसे कि स्क्वायर था तो 2 को जो हम अधिक करते थे जोड़ा लगाते थे वही निकालते थे, लेकिन इसमें क्या है 3 है तो 3 हम कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/100। इसी प्रकार ये है, इसको क्या कर सकते हैं 100 को जो है यह क्या है स्क्वायर है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको इजीली रूप से हम 10 निकाल दिए क्योंकि जब 2 था अंदर में तो क्या हुआ 1 करके आया। इसी प्रकार जब क्या है इसमें 6 है तो क्या होगा यह क्यू है तो इस पर हम क्या कर सकते हैं ये कर सकते हैं। और इसमें जब ये है तो देखिए इसमें जो है ये इससे क्या रिलेटेड है, देखिए इसमें क्या है 0.0 के बाद क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या हो रहा है 6 डिजिट है। लेकिन इसमें क्या है 1 2 3 4 5, इसको हम निकाल सकते हैं लेकिन इसको निकाल सकते हैं, इसको जो है यह जो है नहीं निकल सकता है। इसमें क्या हो रहा है यह जो 1 जो है वह जो है नहीं काउंट हो रहा है, नो काउंट। इसमें 1 को जो हम नहीं काउंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 1 को जो हम काउंट कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं ये है, इसको हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, अब इसको 1/, इस पर 6 है तो क्या होगा 3 का जोड़ा लग गया, यह 100 हो जाएगा। इसका जो है यही आंसर हो गया। दशमलव में तोड़ना है दशमलव में तोड़ दीजिए, इसका क्या हो जाएगा
0 1। अब इसको जब करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जी 1 को जो है काउंट नहीं होता है, इसमें 1 0 हमको लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलेगा। अब क्या हो जाएगा, इसका निकल जाएगा 100। अब हम आगे बताते हैं, जैसे कि इसका अगर कहेगा घन मूल निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, जिस तरह हम वर्गमूल निकालते थे उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। देखिए ये क्वेश्चन था ये, इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए 4 7 4 5 5 2, ये सिर्फ वर्ग था, क्या करते थे स्क्वायर लगाते थे, और क्यू है तो क्या करेंगे, क्यू को जोड़ा लगाएंगे, ये लगा दिए, ये लग गया। ठीक, हम एक और इससे रिलेटेड हम एक बात और बता देना चाहते हैं, जैसे कि अगर 1 के क्यू करेंगे तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। समान आता है उसको कर लेते हैं। 4 करते हैं तो क्या होता है, 4 का करते हैं तो हमको 4 ही आता है। 5 करते हैं तो क्या होता है, 5 ही आता है। 6 करते हैं तो क्या होता है, 6 ही आता है। 2 का क्या करें, 8 यूनिट डिजिट कर रहे तो आंसर में क्या रहा, 8 आ रहा है। मान चलिए यह यूनिट है डिजिट और यह आंसर है, फिर इसमें जो है यूनिट डिजिट है और यह मेरा आंसर है। 2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 को भी करेंगे, 8 को जब हम करेंगे तो क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। इसी प्रकार हम 3 का करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का करते हैं तो क्या होता है, 9 आ रहा है। इसी में हम बताने वाले हैं, जैसे 2 है यहाँ, तो 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, निकल जाएगा 8, यूनिट डिजिट 8 होगा। और यह किसके नज़दीक है हमको देखना पड़ेगा, तो यह किसके नज़दीक है, 474 जो है वह किसके नज़दीक है। 474 को जो है इस मेथड से जो है थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, इस मेथड से निकालिए आप। जैसे 4 7 4 5 5 2, ठीक, इसको तो क्या होगा, यह 8 हो जाएगा, यह कन्फर्म है। और 474 जो है किसके किसके जो है क्यू के जो है थी बराबर है 474। अगर इसको हम 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का अगर क्यू करते हैं तो 343 हो जाता है। 8 का क्यू करते हैं तो क्या हो जाता है, 512 हो जाता है। इसलिए जो है नज़दीक वाला होगा वही, मैंने जो पहला होता है वही लिखते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 78, इसका जो है निकल जाएगा आंसर। इसी तरह हम इसको करते हैं 17 56 16, इसमें भी क्या करते हैं, क्यू को लगाए, ये 6 है तो क्या बोले थे, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा, ये 6 हो गया। 175 किसके बीच है, तो देखते हैं 6 का करते हैं तो 5 का करते हैं तो क्या हो जाए, 5 का अगर क्यू करते हैं तो 125, और 6 का करते हैं तो क्या होता है। लेकिन स्क्वायर रूट में हमको इसको देखना पड़ता था कि यह किसके नज़दीक है, वो करते थे काम कब, उसको हर हमेशा 2 वाला यूनिट डिजिट 2 होता था। लेकिन इसमें क्यू में क्या है, इसमें यूनिट डिजिट जो हर हमेशा क्या है, 1 ही आ रहा है, जैसे देख रहे हैं 1 ही आ रहा है, इसमें भी 1 ही आ रहा है, इसलिए हमको 1 ही सिर्फ लेना है, और जो पहला जो होता है वही इसका जो है राइट आंसर रहता है। इसलिए 5 क्यू क्या होता है, 5 क्या है, इसलिए 56 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इसको करते हैं, देखिए जैसे 19 683, 19 683। आप देखिए कि 3 का जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 7, हम ये 7 ले लिए। और देखिए इसमें क्या हो गया, लगा लिए थे, बचा क्या 19 किसके नज़दीक है, 2 का क्यू को नज़दीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसका 27 हो गया, इसके बराबर आ गया 27, और ये प्लस 21 57 किसके नज़दीक है, वो देखिए 21 9 और 7, इसको क्यू किए, 7 है तो क्या होता है, 7 के 3 हो जाता है, 3 दे दिए, और 2 का क्या होता है, तो 2 जो होता है किसके बीच, 1 को हो जाता है, यहाँ 1, यह क्या हो गया 13, यही जो है 13 जोड़ दिए तो बराबर क्या, इसका आंसर जो है 40 हो गया। तो इसमें क्या था, सबसे पहले जो है इसको याद करना पड़ेगा, उसके बाद जो है जिस प्रकार से स्क्वायर रूट में किए थे इसी प्रकार हम क्यू में करने वाले हैं। जैसे कि 1 जो है यूनिट डिजिट, 1 को क्यू जब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आंसर में, इसका जो है 1 हो जाएगा, ठीक, इसका क्या होगा 1 होगा। जब 4 करेंगे तो 4 के जब क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही हो जाएगा। 5 का करेंगे तो 5 होगा, 6 का करेंगे तो 6 होगा, 9 का करेंगे तो 9 हो गया। जब अगर 2 का करते हैं क्यू तो 8 हो जाता है, जब 8 को करते हैं तो 2 आ जाता है, जब 3 को करते हैं 7 आता है, 7 करते हैं 3 आ जाता है। इस तरह था। तब क्या किए, इसमें उसमें क्या था, हम स्क्वायर में जोड़ा लगाते थे, 2 को जोड़ा लगाते थे, लेकिन इसमें क्यू है, इसमें क्या करते हैं हम 3 को जोड़ा लगा रहे हैं। 3 को जोड़ा लगा रहे हैं तो हम जैसे कि हम फिर से हम किसी संख्या के बारे में बता रहे हैं, हम 19 जैसे बताया 19 683, इसी को हम फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्यू को लगा लिए,
क्यू को लगाने के बाद मेरा क्या बचा, 19 ही बचा है सिर्फ। तो इसमें 3 है, 3 के लिए हम क्या बोले, इकाई स्थान क्या होगा 7, ये हम 7 लिख दिए। और 19 जो है, 19 किसके बीच में है, तो 19 जो है क्या है, इस जो है 2 का है, अगर 3 को करते हैं 27 हो जाता है, 2 को करते हैं तो 8 हो जाता है, तो ये क्या हो गया 2 का है। और जब हम इसको 3 को करते हैं, ये दोनों के बीच में, लेकिन जब इसमें अंतर हम कम देखते थे कब, जब स्क्वायर रूट हम जब पढ़े थे तब उसमें हम ये बात देखते थे किसके अंतर मैंने नज़दीक है अंतर, उसी को हम लिखते थे। लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है, ये नीचे वाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह किसके नज़दीक है वह देखेंगे और उसके टिक आउट आंसर कर देंगे, इसलिए 27 का हो जाता है। ठीक, यहाँ तक समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है हम एक टाइप के क्वेश्चन और इसमें जो है क्यू रूट वाला छुटा हुआ है उसको बता देते हैं। और क्यू रूट जो है संभवतः जो है स्क्वायर रूट और क्यू रूट जो है ख़त्म होता है, और अगला वीडियो में जो है हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है क्यू का हरा निकालने के लिए 4 पूर्णांक 12/125 को कहता है सरलीकृत करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे और यह हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे। तो इसको हम जब करेंगे सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, 125 को 4 से गुना करेंगे और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 512/125। और ये क्यू है, तो यह 512 जो है अगर आप 1 से 30 तक याद रखेंगे तो आपको निकालने के घनमूल जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इजीली रूप से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो 512 जो है वह 8 का है, 8 निकालेंगे, 125 जो है क्या है 5 का है, इसको निकाल के हम क्या करेंगे आंसर निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा 1.3/5, इसका आंसर जो है यही हो जाएगा। अब इसको देखिए, कहता है 1 7 5 6 1 6 का घनमूल अगर 56 है तो इसके बराबर जो कह रहा है मान क्या होगा। जैसे कि हम स्क्वायर रूट में इस तरह के हम जो क्वेश्चन बताए थे उसी तरह के टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें स्क्वायर था, इसमें सिर्फ क्या है क्यू है। तो क्यू बोले थे अगर 2 अंक के बाद है तो इसमें क्या करते थे, 1 अंक के बाद निकालने के लिए, इसमें 3 अंक के बाद है तो हम 1 अंक के बाद लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे 56 है, इसके बराबर 56 है, 56 तो लिखेंगे ही, लेकिन कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, इसमें क्या हो जाएगा 1 अंक के बाद, ये 56 हो गया। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, इसके कितने अंक के बाद लेंगे, 2 अंक के बाद, तो इसमें हो जाएगा 0.56। इसमें कितना अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 अंक के बाद देंगे 0.056। इस सबको क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे, वही आंसर होगा। यानी 3 के मल्टीपल में जो है ना, अगर 3 अगर 9 था, 3 से भाग दे के उतने डिजिट के बाद हम किए। इसमें जैसे कि 6 था तो 3 दूना 6, 2 के बाद किए। इसमें जो है 1 था, 3 से भाग दिए, 1 के बीच किए। अगर यही स्क्वायर रूट रहता तो 2 को हम भाग दे के हम कर लेते, आसानी से निकाल सकते। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा। इसमें जो है आसानी रूप से जो है इसको भी देख लीजिए आप लोग कैसे जोड़ सकते हैं। सबसे जो है इसमें जो है पॉइंट को जो हम कैसे जोड़ सकते हैं, पॉइंट वाले के इसे लिख दिए, पॉइंट को पॉइंट की जगह ही हम लिख सकते हैं, दे दें और इसके जोड़ देंगे 6। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6.216। तो ये बता दिए हम, इसको सॉल्व कर दिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसको है रूट अंडर 5 का क्यूब प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 19 का होल क्यूब। अब क्या कर देंगे, 5 का सबसे पहले क्या होता है क्यूब, 125 प्लस 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 प्लस 19, इस पर क्या है होल क्यूब है। तब 125 प्लस 256 प्लस 19 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400, रूट में इसका क्या है क्यू। अब 400 जो है किसका, सबसे पहले तो हम स्क्वायर काम करेंगे, कोष्ट का काम, तो क्या है इसका जो है 20 का है, तो 20 को जो है अब इसको क्या करेंगे क्यू कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8000। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो था 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा, 121 12 करते हैं तो 144, 13 करते हैं तो 109, 14 हो जाता है 196, 15 को 225, 16 को 256, 17 करते हैं 289, 18 करते हैं तो हो जाता है 324, 19 को करते हैं तो देखिए ये जो है 324 300 से जो है बड़ा हो गया, इसको कहता है नहीं, इसके और 120 और 300 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। अब जैसे ये है, इसको रूट जो है ये टाइप का क्वेश्चन जो है आप जो देख लीजिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले 6 है, इसको जो है तोड़ने के लिए तो प्रोसेस अगर बनाया जाए तो बहुत जो है लंबा होगा, लेकिन जो है हमको सिर्फ क्या करना है, ग्रुप डी के जो है किस मेथड पे जो है समय को हम जो है
कम समय में जो हम जल्दी बना सके और सही आंसर, तो इसके लिए देखिए क्या है, इसको ट्रिक कहा जाए तो देखिए 6 हम सब पहले क्या करते हैं, 6 किसका किसका है, 2 और 3 में टूट रहा है, 2 3 6 टूट रहा है। इस जगह प्लस दिख रहा है आप लोग को, प्लस, तो प्लस दिख रहा है तो क्या होगा, प्लस दिख रहा है तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर माइनस दिखता इस जगह, इसी पे अगर प्लस को हटा के इस जगह क्वेश्चन में अगर माइनस दिखता, अगर माइनस, तो इसका आंसर सब सिर्फ क्या होता है, 2 होता। यानी इस जगह अगर प्लस दिखे तो 3 होगा, अगर माइनस देखे तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक, इसी तरह अगर जैसे कि ये दे दे 2 प्लस 2 और इन्फिनिटी, इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 को तोड़ेंगे 1 गुने में 2 टूट सकता है, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर माइनस रहता इसी जगह तो 1 हो जाता, यानी माइनस रहेगा तो छोटा लेंगे और प्लस रहेगा तो बड़ा लेंगे। देखिए आज हम जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से जितना जो है टाइप के जो है क्वेश्चन आता था एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन को हमने इसमें बताने की कोशिश की है। और जिस टाइप का अगर क्वेश्चन छूट रहा है वो क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो क्वेश्चन जो है हम आप लोग को जो है बताने के कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू।